ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज चर्चा करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के ऊपर। बुध अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। यह अपनी नीच राशि मीन से अब मंगल की मेष राशि में यह प्रवेश करेगा। यह 3 अप्रैल अर्थात कल शाम को 3 बजे दिल्ली के समयानुसार लगभग यह अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। कोई भी ग्रह जब अपना स्थान परिवर्तन करता है तो कुछ न कुछ प्रभाव सभी के ऊपर यह डालता है। जैसा मैं अपने राशिफल में हमेशा बोलता हूं कि राशिफल बेहद सामान्य आधार पर होता है। यह तब अधिक प्रभावशाली होगा जब उसी ग्रह की कोई दशा उस समय हो, चाहे वह महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर हो, सूक्ष्म हो, किसी दशा का प्रभाव हो, कहीं न कहीं से अगर वह प्रभावित उस समय वह कर रहा हो, गवर्निंग कंडीशन में हो, उस समय यह बहुत अधिक प्रभावित करता है। लेकिन अगर यह उस प्रभाव में नहीं है, उस भाव में नहीं है, तब इसका प्रभाव कम समझना चाहिए। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर किया जाता है क्योंकि आपके अपनी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थितियां हैं और किस चीज से आप प्रभावित इस समय हो रहे हैं वर्तमान में, उनकी स्थिति क्या है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। राशिफल बताने का जो मेरा उद्देश्य होता है वह ज्योतिष को एक अलग परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम कहीं न कहीं कोई भी चीज देखते या सुनते हैं वह कहीं न कहीं मेरे जीवन में अपने दुखों से संबंधित है। हम अपने समस्याओं को कम करना चाहते हैं और अपने अच्छाइयों को, अपने सुखों में वृद्धि करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो हमारा अर्थ से संबंध हो, अर्थ अर्थात धन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, वैवाहिक जीवन से संबंधित हो, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित हो, अर्थात किसी न किसी प्रकार से सुख में हम वृद्धि चाहते हैं। अब सुख में वृद्धि केवल चाहने से तो होगी नहीं। चाहत सबके पास है, लेकिन क्या चाहत के हिसाब से हमारा कर्म है? क्या हमारे जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी दिशा ठीक है? उसकी दिशा क्या सही है? उस दिशा के अनुसार क्या हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, संसाधन जिसकी मुझे चाह है, जिसकी मुझे अपेक्षा है, और क्या हम उसके योग्य हैं? इन बातों को भी जांच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ऐसी चाहत पाल बैठते हैं जिसके हम योग्य नहीं होते। और मेरा यह मानना है कि व्यक्ति सबसे अधिक झूठ स्वयं से बोलता है और सबसे अधिक धोखा स्वयं को देता है। इससे अधिक धोखा और झूठ वह किसी और को नहीं देता। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको ज्योतिष नहीं बताना है, बल्कि एक आपका आध्यात्मिक रूप से उत्थान करना भी है। आपके चेतना को स्फूर्त करना है, आपके आत्ममंथन को बढ़ाना है, ताकि आपका जो विकास है वह चहुमुखी हो। केवल आर्थिक रूप से विकास तो एक तरह से पशुवत जीवन की तरफ ले जाता है, लेकिन अगर आपका अर्थ के साथ साथ बौद्धिक विकास भी हो, यदि आपका वैचारिक विकास भी हो, अगर आपका सांसारिक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो, भौतिक, तब जाके उसको समृद्धि कहा जा सकता है। तो मेरा उद्देश्य हर बार राशिफल बताने में कहीं न कहीं यह भी होता है कि आपका चहुमुखी विकास हो, आप अपनी सही दिशा को निर्धारित कर सकें, अपने कमियों को जान सकें, आने वाले समय के अनुसार अपनी योजनाओं को बना सकें। इस उद्देश्य से मैं राशिफल बताता हूं। इसलिए कहीं कहीं राशिफल के साथ साथ सामान्य चर्चाएं भी मेरे राशिफल में होती हैं। एक चीज के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। शनि के राशिफल के ऊपर आप लोगों का अद्भुत जो है वह, हालांकि व्यू उतना नहीं हुआ है, लेकिन जितना व्यू हुआ है उसकी अपेक्षा उस पर कमेंट बहुत ज़्यादा आए हैं और वह कमेंट बहुत उत्साहवर्धन करने वाले हैं। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और ऐसे ही फीडबैक देता, कहीं कुछ कमी भी हो, कहीं कुछ लगे या किसी नए विषय पर कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, तो उस पर आप जो है हमें अपनी सलाह दिया करें कि आप किस विषय पर सलाह, किस विषय पर जानकारी मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं। लग्न पर आधारित मेरा राशिफल होता है, अतः लग्न के अनुसार अपनी आप जो है राशिफल को समझा करें। अब प्रारंभ करूंगा राशिफल के बारे में कि क्या प्रभाव होगा इस बुध के राशि परिवर्तन का। पहला है कि मेष जो लग्न है उसके लिए बुध कहाँ कहाँ का, उसके लिए बुध तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। यह आपके लग्न पर ही आ रहा है, यानी आपके शरीर पर यह आएगा। शरीर पर आने से आपके पूरे जो मन मस्तिष्क है उसके ऊपर इसका एक बहुत अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। तो इससे क्या होगा, बुध जो है वह बुद्धि का ग्रह है, सीधे सीधे बुद्धि और सोच को प्रभावित करता है। अतः कुछ बौद्धिक क्षमता में आपके बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है। एक यह ड्रॉबैक भी देगा, क्योंकि मेष लग्न में बुध जो है वह मार्केस का काम करता है और छठे भाव का स्वामी है, पराक्रम का भी स्वामी है। तो थोड़ा सा उतावलापन यह देगा आपके अंदर, जल्दीबाजी आप करेंगे, हर काम में थोड़ी थोड़ी जल्दीबाजी
हर सोचेंगे कि हर चीज़ का जल्दी परिणाम आए, इस तरह की भावना आपके अंदर यह बढ़ाएगा। स्वास्थ्य के लिए यह बुध ठीक नहीं है, अतः आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज मैं देख रहा हूं कि इस समय आप एक अच्छे सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं। आप जो दूसरों को सलाह देंगे वो बड़ी उपयोगी होगी। तो जो आपके आसपास वाले हैं वह इससे लाभ उठाएंगे। आर्थिक मामलों के लिए, धन संबंधी मामलों के लिए बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अतः इस बुध से धन के मामले में कोई बड़े जो है उत्थान की या कोई बड़े लाभ की आप अपेक्षा ना करें। शिक्षा प्रतियोगिता या इंटरव्यू देने के लिए इस बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस सप्ताह, तो इस दौरान, इस बुध के जो परिवर्तन के दौरान, तो आपको यह बहुत लाभकारी होने वाला है। तो कुल मिलाकर यह मिश्रित परिणाम मेष लग्न के जातकों को देगा। अब बात करते हैं अगली लग्न अर्थात वृषभ लग्न के जातकों के लिए। वृषभ लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो यह लाभ स्थान का स्वामी है और पंचम स्थान का स्वामी है। तो दो अच्छे भाव को गवर्न करता है, यानी बुद्धि को गवर्न करता है और आपके सेविंग्स को गवर्न करता है, प्रॉफिट को गवर्न करता है, यानी आर्थिक स्थिति पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव है। यह आ रहा है आपके द्वादश भाव में, 12वें भाव में, अतः यह शुभ सूचक नहीं है। कहीं न कहीं से यह चिंताओं को बढ़ाने वाला होगा, यह आर्थिक विषमताओं को बढ़ाने वाला होगा, अनावश्यक परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। तो यह बहुत अच्छा बुध को मैं वृषभ लग्न के द्वादश भाव में आने को मैं नहीं मान सकता। इसमें कुछ गलत निर्णय आपसे हो सकते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जिनका परिणाम अच्छा नहीं होगा, विशेष करके आर्थिक मामलों में। तो यदि करियर के मामले में कोई बाउंस सोच रहे हैं आप, कोई जंप चाह रहे हैं, कोई उकताहट में अपना प्रमोशन चाह रहे हैं, नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, तो वैसे में थोड़ी मैं कहूँगा कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक हानि करा देगा, यह निर्णय गलत करा देगा आपसे। तो यह बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामले में जो स्टूडेंट हो या हायर एजुकेशन कोई भी कर रहा हो, वृषभ लग्न का जातक हो, बुध से किसी तरह से प्रभावित हो, उसको इस समय मेहनत बहुत, देखिए यह अच्छा परिणाम नहीं देगा, सफलता देर से मिलेगी। इसका क्या मतलब है कि मुझे अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। यह संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं मेरे प्रयासों में कुछ कमी है, मेरे कंसंट्रेशन में कुछ कमी है, मेरे ध्यान में कुछ कमी है। तो मुझको अपने मेहनत को, अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन पावर को, अपने मेमोरी पावर को इन्हेंस करना है। मेहनत हमें अधिक करनी होगी तो परिणाम चाहे कितना भी कम होगा, लेकिन कुछ न कुछ परिणाम अवश्य आएगा। तो आप अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। जिन लोगों के जन्म के समय बुध यहीं है, वृषभ लग्न की कुंडली यदि आपकी है, बुध द्वादश भाव में बढ़ रहा है, उनके लिए परेशानी थोड़ी और अधिक बढ़ाने वाला होगा। तो वृषभ लग्न के जातकों के लिए बुध का आना यहाँ बहुत अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के लिए। मिथुन लग्न के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो बुध जो है वह आपके लग्न का स्वामी है और सुख स्थान का स्वामी है। तो लग्नेश और सुखेश जो है वह एकादश भाव में आ रहा है। इस कारण आपको आर्थिक मामलों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। यह बुध धनदायक है, धन में वृद्धि करेगा। किसी न किसी प्रकार का, अगर बुध उस समय गवर्निंग कंडीशन में भी है तो कुछ न कुछ आपको धन संबंधी लाभ यह अवश्य देगा। एजुकेशन के मामले में, कंपटीशन के मामले में, इंटरव्यू के मामले में यह बुध बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। उसमें आपको अच्छी सफलता इस समय मिलेगी। अब जैसा मैंने वृषभ के लिए कहा कि भाई आपको अधिक सफलता के बाद प्रयास मिलेगा, इसमें आप कम प्रयास से भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास कम करें, इसका मतलब यह है कि हवा हमारे पक्ष में है, मेहनत को और अधिक बढ़ा दें। अगर आप 80 नंबर पाने वाले हैं तो इस समय आप 90 नंबर पा जाएंगे, 90 पाने वाले हैं तो आप 100 मार्क्स आपको मिलेगा। तो आप खूब मेहनत इस समय करिए, क्योंकि हवा आपके पक्ष में है। निर्णय क्षमता अद्भुत होगी, बहुत अच्छे डिसीजन इस समय आप लेंगे। तो जब अगर डिसीजन पावर अच्छी हो, ग्रह संकेत दे रहा हूँ कि मैं अच्छा निर्णय ले सकता हूँ, तो ऐसे में कोई जरूरी काम हो जिसको रोके हों लंबे समय तक, तो उसको कर डालिए, क्योंकि इस समय बुद्धि आपके साथ है और निर्णय दूरगामी होंगे, उनका परिणाम भविष्य में अच्छा होगा। और नई योजना, नए कार्य, नए प्रोजेक्ट, नए करियर से संबंधित, देखिए बुध बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ग्रह है, तो करियर से संबंधित यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसके लिए समय सर्वोत्तम है और आपको उससे संबंधित समय लेना चाहिए। लेकिन पुनः कहूँगा, बुध का कोई प्रभाव इस समय हो तो ही, और कुंडली में किन ग्रहों का प्रभाव चल रहा है जरा उसको भी जांच लें। अब बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के जातकों के लिए बुध द्वादश भाव और तीसरे भाव का स्वामी है, दसम भाव में आ रहा है अब यह मेष राशि में। इससे जो है आपको बाहरी संबंध, विदेशी संबंध, बाहरी लोग, इन लोगों से आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ कि
एक देख रहा हूं, क्या आपको वार्न करना चाह रहा हूं कि इस समय कर्क लग्न के जातक, चाहे किसी की भी दशा चल रही हो, अब यहाँ पर मैं बहुत दावे के साथ कहूंगा कि चाहे किसी की भी दशा चल रही हो, भूमि से संबंधित चीजों में इन्वेस्ट ना करें। इस समय कोई प्लाट, मकान, जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें पैसा ना लगाएं जब तक बुध आपके चतुर्थ दशम भाव में है, क्योंकि उसमें निश्चित हानि है। आपको 99% हानि होने का संकेत यह बुध दे रहा है, तो वहां से आपको बचना चाहिए। उच्च अधिकारियों से इस समय आपको सहयोग प्राप्त होगा। और एक चीज और मैं देख रहा हूं कि इस समय आप पारिवारिक मामलों में अपने परिवार के लोगों को सुख देने की या परिवार में सुख सुविधा, भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने के बारे में खूब सोचेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो जितनी सोच होगी उसके अनुसार इस समय परिणाम नहीं आएगा। तो थोड़ा इसके कारण आप परेशान मत होइएगा, धैर्य रखे रहिएगा। सोच आपकी सही दिशा में है, ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए परिणाम बहुत अच्छा नहीं आएगा। तो थोड़ा धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। अपने सोच को, जो सोच सही दिशा में हो उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए, और जो सोच खराब दिशा में हो उससे जितनी जल्दी मुक्ति मिल जाए अच्छा है। तो आपके लिए इस प्रकार का कुछ परिणाम बुध देगा, ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं सिंह लग्न के जातकों के लिए। सिंह लग्न के जातकों के लिए बुध जो है आर्थिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दूसरे और एकादश भाव को गवर्न करता है। नवम भाव में आएगा, भाग्य के स्थान पर आएगा। यह सुखद है आपके लिए, यह स्थिति अच्छी है। मुझे लगता है कि मेहनत की अपेक्षा यदि आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, मेहनत का मतलब मेहनत कई तरह की होती है। बौद्धिक कार्य भी मेहनत में ही आता है, और एक शारीरिक क्षमता, एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मेहनत करता है, एक जो मजदूर है वह भी मेहनत करता है, और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है वो भी मेहनत, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक कोई बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर रहा है, कोई बौद्धिक श्रम कर रहा है। इस समय जो लाभ होने वाला है वह बौद्धिक श्रम से लाभ होने वाला है। तो बौद्धिक क्षमताओं का आप प्रयोग करके अपनी चीजों को बहुत सुधार सकते हैं। शारीरिक श्रम से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना बौद्धिक श्रम से आपको लाभ मिलेगा। तो बौद्धिक कार्यों को आप बढ़ाइए। दूसरा मैं यह देख रहा हूं कि आपके अंदर थोड़ी स्वेच्छाचारिता बढ़ेगी। स्वेच्छाचारिता का अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो अपने मन वाली करेंगे, यानी जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है और जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए। तो ऐसी कुछ भावना आपके, वैसे भी सिंह लग्न के जातक हैं तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और थोड़ा एक राजसी भाव तो होता ही है। तो अब यह बुध और उसको इन्हेंस कर देगा और बढ़ा देगा। तो ऐसे में अपने मन वाली करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी प्रबल रहेगी, और दूसरों को इसके कारण आप दबाएंगे। कुल मिलाकर देख रहा हूं तो यह बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। अपना आप इसका लाभ आपको उठाना चाहिए। अब बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या लग्न के जातकों के लिए बुध एक तो लग्न का स्वामी है, दूसरा आपके दसम भाव का स्वामी है। तो बहुत ही अच्छे भाव का स्वामी है और बहुत ही प्रभावशाली है बुध कन्या लग्न के जातकों के लिए। अष्टम भाव में आ रहा है। आपके अष्टम भाव में आने से थोड़ा आपके लिए यह शुभतादायक नहीं है। क्या होता है ऐसे में, जब बुध यहाँ पर आ रहा है तो क्या होगा, कूटनीतिक बुद्धि बड़ी बढ़ेगी आपके अंदर, यानी जोड़ तोड़ करके अपने काम को निकालने की क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरों को हानि कैसे पहुंचे इसकी बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी। दूसरों के बारे में नकारात्मक सोच बहुत बढ़ जाएगी। मैं इसको अच्छा नहीं मानता। ठीक है, आप शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम इस समय होंगे, येन केन प्रकार शत्रुओं को आप परास्त कर देंगे, लेकिन बुद्धि कहीं न कहीं नकारात्मक दिशा में आपको ले जाएगी। एन केन प्रकारेण वाली भावना होगी और कूटनीतिक क्षमता बहुत बढ़ी रहेगी इस समय। इस समय आपका जो धन है वह किसी विवाद या किसी बीमारी, दो जगह खर्च होने की संभावना जब तक बुध यहाँ रहेगा तब तक बहुत अधिक बनाए रखेगा। यदि बुध की कोई दशा अंतरदशा है तब तो मेरी बात को लगभग 90% सत्य ही माने। अगर दशा अंतरदशा नहीं है तो प्रभाव बहुत कम होगा, लेकिन कुछ न कुछ किसी न किसी दिन यह किसी विवाद या किसी बीमारी में यह पैसा इस दौरान खर्च कराएगा। आर्थिक अगर प्रयास करना चाहते हैं, आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं तो मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि यह शिथिलता लाएगा, मेहनत में कमी लाएगा। तो पराक्रम और परिश्रम को बढ़ाने की समय आवश्यकता होगी। उच्च अधिकारियों से तनाव बन सकता है और इस समय पद के हानि की संभावना है। तो आप थोड़ा जो अपना आपके कार्य व्यापार है, कार्य कुशलता है, उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि डिमोशन होने के चांसेस इस दौरान बन जाएंगे। विशेष करके अगर बुध कहीं भी गवर्निंग कंडीशन में इस समय है तो थोड़ा आपको ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न वालों के लिए भाग्येश और द्वादशेश बुध आपके सप्तम भाव में आ रहा है। इसके कारण क्या है कि
आपको जो सलाह मैं देना चाहूँगा वह यह देना चाहूँगा कि आप अपने जीवन साथी या जो आपके साझेदार हैं उनके साथ सहयोग करके आप काम करें, उनसे सलाह मशविरा करके आपको काम करना चाहिए, तभी आपको आपको अधिक जो है वह लाभ मिलेगा। तो यदि शादीशुदा हैं तो थोड़ा अपने जीवन साथी से सलाह ले लें कि भाई मैं यह काम करने जा रहा हूँ, उनके नॉलेज में डाल दें, उनसे पूछ लें कि यह ठीक है या अनुचित है या उचित है। तो सलाह लेकर काम करेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस समय सलाह नहीं लेंगे तो हानि हो सकती है। इस समय आपके लिए भी जो सबसे बड़ी नकारात्मक प्रभाव मैं देख रहा हूं वो यह देख रहा हूं, देखिए विरोधाभास है। एक जगह मैं कह रहा हूं कि आपको सलाह लेनी है, लेकिन यही बुध सलाह लेने नहीं देगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने जो नहीं लेने वाला जो भाव है कि मुझे पूछने किसी की क्या जरूरत है, जो मैं जानता हूँ वह सही जानता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वह सही कर रहा हूँ, इस हठ धर्मिता को छोड़कर, इस भाव को छोड़कर आप अपने सहयोगी, सहयोगी मतलब जो काम में आपके सहयोगी हैं या जो आपके घर में आपके जीवन साथी हैं, महिला हो या पुरुष, पति हो या पत्नी, उनसे आप सलाह ले लें और सलाह लेकर आप कार्य करें। अपने मन की ना चलाएं, अन्यथा इस समय निर्णय गलत हो सकता है और हानि हो सकती है। अगर इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि यदि आप सलाह लेंगे तो आप लाभ में रहेंगे, नहीं लेंगे तो यह अब आप पर निर्भर है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न वालों के लिए देखा जाए तो अष्टम और लाभ स्थान का स्वामी छठे भाव में आ रहा है, अर्थात आर्थिक मामलों में प्रबल हानि का योग बन रहा है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर वृश्चिक लग्न के जातकों को चलना चाहिए। इस समय एक अच्छी बात है कि कोई लंबी बीमारी से यदि आप जूझ रहे थे तो वह जल्दी ठीक होगी, दवा काम करने लगेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन बौद्धिक क्षमता इस समय बहुत अधिक प्रभावित होगी, निर्णय शक्ति बहुत अधिक प्रभावित होगी, डिसीजन लेने में बहुत अधिक प्रॉब्लम इस समय आपको आएगी। कुल मिलाकर अगर देखूं तो यह मिश्रित प्रभाव देने वाला समय होगा। अनावश्यक के खर्च इस समय बढ़ेंगे और खर्चे की भरमार इस समय हो सकती है। कर्ज लेने की भी स्थिति यह बुध पैदा कर सकता है। तो आर्थिक मामलों में सोच समझने की मैं सलाह, सोच समझकर चलने की सलाह मैं आपको दूंगा। अब बात करता हूं धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न वालों के लिए सप्तम भाव और दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में आ रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि बुध का जो बुध है वह बुद्धि का मालिक है, पंचम भाव में आ रहा है, बुद्धि क्षमता अद्भुत हो जाएगी। आर्थिक मामलों में यह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराएगा। आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा यह बुध नहीं होगा। दूसरा मैं देख रहा हूं कि आप इस समय अपने प्रति बहुत अधिक जागृत हो जाएंगे, यानी कहीं न कहीं स्वार्थपरता, स्वार्थ की भावना थोड़ी बढ़ा देगा। यह यात्रा से इस समय लाभ होगा और मैं देख रहा हूं कि शिक्षा प्रतियोगिता में यह सफलता देगा। नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पहले से प्रेम हो रहा है तो उसको विवाह में कन्वर्ट करने में भी यह मदद करेगा, लेकिन संतान के मामले में यह कठिनाई उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार का प्रभाव यह बुध जो है यहाँ पर आकर के आपको दे सकता है या देने में सक्षम है। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों की। मकर लग्न वालों के लिए अगर देखा जाए तो यह बुध छठे और भाग्य स्थान का स्वामी होकर आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। यह बुध आपसे अधिक आपके पेरेंट्स के लिए फायदेमंद है, आपके माता पिता के लिए लाभकारी है। अगर उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, उनकी प्रसन्नता के लिए लाभकारी है। और यदि भूमि संबंधी आप काम करने जा रहे हैं, भूमि भवन संबंधी कार्य आप करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत लाभ देगा। यह सही समय होगा कि आप कहीं जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करें। परिवार से किसी कारण आपको दूर जाना पड़ सकता है और यह बुध व्यापार के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बहुत लाभ देगा। तो मुझे लगता है कि मकर लग्न के जातकों के लिए बुध की स्थिति काफी बेहतर है और अच्छा परिणाम देने वाली है। अब बात करते हैं अगली लग्न अर्थात कुंभ लग्न के जातकों का। कुंभ लग्न वालों के लिए बुध अष्टम और पंचम भाव का स्वामी है। यह आपके तीसरे भाव में आ रहा है। इससे एक फायदा होगा कि आपको निरोगी बनाएगा, स्वास्थ्य बेहतर रखेगा। यदि कोई परेशानी है तो भी ठीक होगी, कोई लंबे समय से कोई दिक्कत चल रही है उसमें आपको आराम मिलेगा, और अगर बीमारी नहीं है तो भी आप अधिक आप अपने को फिट फील करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, आपके अंदर शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। इस समय यह आपके परिश्रम और बुद्धि दोनों में अद्भुत समन्वय देगा। तो जो आपकी जो मेहनत है और जो बुद्धि है, दोनों का एक अच्छा तालमेल इस समय यह बनाएगा और इसके कारण काम में आपको लाभ मिलेगा, भाग्य का सहयोग। लेकिन इसका एक जो नकारात्मक पहलू है वह यह है कि यह आपके करीबियों से आपको कष्ट देगा। आपके करीबी रिश्तेदार, भाई बहन या करीबी मित्रों से कहीं न कहीं कुछ धोखा या कोई कठिनाई आपको यह दे सकता है।
एक सलाह दूंगा कि दूसरे लोगों की बातों को आप अपने तक सीमित रखें, उसको आप फैलाएं नहीं, आप उसको रोकें, अन्यथा इससे आपको परेशानी उत्पन्न होगी, कहीं अपमान की स्थिति उत्पन्न आपके लिए हो सकती है। थोड़ी आर्थिक कठिनाई जरूर यह देगा, और कुछ, चूंकि मुझे लगता है कि करीबी लोगों से परेशानी होगी, तो कुछ पारिवारिक सुख में कमी का अनुभव आपको इस समय होगा। अब बात करता हूं मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए बुध चौथे और सप्तम भाव का स्वामी है, अब आपके दूसरे भाव में आ रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए बुध की यह स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन में अगर बुध कहीं गवर्न इस समय कर रहा है तो बेहद कठिनाई का आपको सामना कर सकता है। रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, और जीवन साथी के साथ किसी अप्रत्याशित कारणों से धन खर्च होगा, आपका धन व्यय की संभावना बन रहा है, धन की हानि की संभावना बन रही है। यह बुध पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा कमजोर करेगा, और यदि कोई पहले से परेशानी चल रही है तो आप अधिक सतर्क हो जाएं, क्योंकि उनकी बीमारी लंबी खिंच सकती है, तो थोड़ा उनके स्वास्थ्य का आपको अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस बुध की जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि आपके आत्मबल और उत्साह को यह बढ़ाएगा और वाणी को नियंत्रित करेगा। आप बोलते समय बहुत तोल मोल कर बोलेंगे, तो यह बुध इस मामले में अच्छा परिणाम देने वाला है। हर ग्रह जो है, हर ग्रह हर भाव में कुछ अच्छा और कुछ बुरा परिणाम लिए हुए होता है, दोनों को हमें समझना होगा, उसके अनुसार हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। कर्मों से भाग्य को बदला जा सकता है, इस बात को आप गांठ बांध लें। आप केवल भाग्य के भरोसे ना रहा करें, कर्मों पर विश्वास करें, उसकी दिशा पर विश्वास करें और ईश्वर पर विश्वास करें, अपने ऊपर विश्वास करें और अपने आप से झूठ ना बोलें, अपने आप को धोखा ना दें। यदि बुध खराब है तो आपको एक दो उपचार बता देता हूं। अगर छोटी मोटी बुध से समस्याएं हैं बुध के कारण, तो आप गाय को हरा चारा खिलाएं, मूंग की दाल ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, गरिष्ठ चीज़ों का सेवन कम करें, हरी सब्जियों का सेवन अधिक करें, योग करें, प्राणायाम करें, हरी चीज़ों का थोड़ा दान कर दें किसी दिन मंदिर पर। भगवान गणेश की आराधना से बुध बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, क्योंकि बुध और गणेश का बहुत अधिक संबंध है। वो भी बुद्धि के दाता हैं, ये बुद्धि में अग्रणी कहे जाते हैं गणेश। बुद्ध भी बुद्धि का कारक है, तो अगर जो बुद्ध का जो सर्वोपरि है, अगर उसकी आराधना करते हैं तो बुद्ध अपने आप नियंत्रित हो जाता है। तो भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान गणेश को बुधवार के दिन दूब अर्पित किया करें, उससे लाभ होगा। और बुध यदि बहुत खराब है, बुध कैरियर में बाधक बन रहा है, बुध आपके शिक्षा में बाधक बन रहा है, बुध यदि आपके संतान में बाधक बन रहा है, बुध यदि वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो बुध की वैदिक शांति कराएं। मुझसे परामर्श लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट astrotips.in पर के माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। मुझे फीडबैक देने के लिए आप मेरे फेसबुक पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से मुझे फीडबैक दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं किसी विषय के ऊपर। और जो यदि आप सब्सक्राइब करें, आप हमारे कार्यक्रम को नियमित देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, या आप मेरे वेबसाइट के माध्यम से भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ईश्वर आपके साथ रहे, भगवान शिव की कृपा आप सभी के ऊपर हो, सोच आपकी सही दिशा में हो, सकारात्मक हो, और आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश और अपने समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओम